कबूतरी साली बहुत फड़फड़ा रही थी, ले आया घसीटते हुए। आप इसके पर को कतर दीजिए। बेशक ऐसा ही होगा। जबर, बहुत बड़ा काम तुमने मेरा किया है। बोल, इसके बदले में हम तुझे क्या दे सकते हैं? अरे सेठ जी, मुझे क्या चाहिए? आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य बनता है। बेशक। रही बात, आप मुझ पर निहायत खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो ये जेब साली काफी दिनों से खाली चल रही है। अगर मुझे 1.25 लाख रुपए दे देता तो मेरा काम आगे बढ़ जाता। क्या बात करता है बे? राजेंद्र, 1.25 लाख रुपए की बात करता है? बहुत जरूरी। हम तुझे 2 लाख रुपया देंगे। क्यों चिंता करता है? पहले मुझे अपने दिल की हसरत को पूरी करने दे, उसके बाद हम बहुत सारा पैसा तुझे देंगे। ठीक रहेगा? कोई बात नहीं सेठ जी, फिर चांस आएगा तो आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। बेशक, तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। आशा, देख, यहां पर मैं किस लिए तुझे लाया हूं तुझे मालूम नहीं होगा। जिस वक्त तेरी झोपड़ी पर पहुंचा कर्ज वसूल करने के लिए मेरी निगाह तुझ पर गई। न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इसके साथ गोल्डन नाइट कैसे और कब मनाओ, लेकिन वहां तो कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए मैं तुझे उठा करके अपनी हवेली पर ले आया। और मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। देखते ही आशा, जब से मैंने तुझे देखा है न जाने मुझे क्या हो गया है। और आज अपने दिल की ख्वाहिश मैं तुझसे जरूर पूरी करूंगा। बरसों की लगी है। अपने दिल में चढ़ा तुम्हें रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगी हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर ढाई। हरामखोर कमीने, गंदी नाली के कीड़े, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहा है? वही आ गया मैं श्री महेंद्र राय भैया, फतेहपुर कलक निवासी। 21 पे दे रहे कहाँ सराउ जो लंगूर बंदर की नहीं है। कहा था साहब तुहार मोछा उपार के मारे कुत्ता, उन्होंने नहीं कहा होगा तेरी औकात कैसे हुई कहने के लिए। बैठा है कहने दे। 21 पे दे रहे हैं, शुक्रिया। कह दे जा करके, कह दे जा करके कि रात दिन फरेब का मैं करता काम हो।
इसलिए थाने से लेकर क्षेत्र तक बदनाम हो कह दे जाके। हरामखोर कमीने, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अच्छा, ऐसे कैसी जाओगी? शायद कि मेरी आदत से वाकिफ नहीं हो। मैं कितना बदतमीज हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुझसे जरूर दूंगा, और आज तेरी इज्जत को खाक पे मिला दूंगा। देखता हूँ बचाने वाला कौन आता है। कोई नहीं आएगा। भैया तुमको है नहीं इज्जत का कुछ ख्याल, मनमानी जो कर रहे समझ गई मैं हाल। भैया, आपको ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी लाज नहीं है भैया। बदलाओ, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि जब तक मुझसे हुक्म नहीं लिया होगा तब तक मेरे कमरे में नहीं आया होगा। लेकिन तू कैसे आ गई मैं जानना चाहूंगा। भैया, कोई बाहर आया हुआ है भैया। मतलब आपका बाहर कोई इंतजार कर रहा है भैया। मेरा कोई इंतजार कर रहा है? जी हाँ भैया। जा रहा हूं बद्रा। भैया ये बताइए, आपके कमरे में मुझे भी जाने की इजाजत लेना बेशक, जब तक कोई इजाजत नहीं लेता मेरे कमरे में नहीं आता। जा तो रहा हूं, देखता हूं कि कौन आया है, लेकिन याद रखना आज के बाद दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुन बहन। कैसे आई बहन इस द्वार, कैसे आई बहन इस द्वार, राज दिल करे दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साफ मुझसे बतला दीजिए। जरा दिल में जरा लब अपने गम तुम ना कीजिए। ऊपर वारा है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। ये बताओ बहन, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो बहन? बहन बोल मेरी बहन, मेरी बात सुनिए। बोल बहन। आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, राज दिल बैना कीजिए।
पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, मान पहना तेरा वही छाए हुए नाम से महेंद्र राय, आप फतेहपुर कला के निवासी, लाज बचाने खुशी में आप 21 पे दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। बहन, हाँ बहन, मेरा नाम तो आशा है बहन, और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली, मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं बहन? नहीं बहन, बता बहन, मेरे भैया तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? बहन, तुम जानना चाहती हो ना? हाँ बहन, मैं जानना चाहती हूँ मेरे भैया तुम्हें क्यों लाए हैं यहाँ पर। तो सुनो बहन, बोल बहन। आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके, वो भगवान को प्यारे हो गए बहन, और उन्हीं के गम में, बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। रो मत बहन। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए, लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गम भरी कहानी है बहन। बहन, अब चिंता मत कर, तू मेरे साथ रहे बहन। आपको कोई हाथ लगा कि देखेगा भाई बहन, मेरे रहते हुए कोई आपको चिंता नहीं है बहन। कोई फिक्र मत कर बहन, तू चल मेरे साथ में रहे। क्या बहन, तुम मुझको अपनी हवेली में अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? बहन। ठीक है बहन। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। वही आ गया मैं श्री महेंद्र राय, फतेहपुर कला। इस सीन को देख करके आप 21 पे दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद।